तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इस 19 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी बच्चों से नहीं बन पाता है, तो बहुत ध्यान देना, ठीक है। इसको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलने के साथ साथ आपके दिमाग में आना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने दो केसेस पढ़ाए थे, एक फोकस का केस और एक इन्फिनाइट का केस। उसके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले सारी चीज़ें आपके दिमाग में अभी तक आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है बताया था, तो यहाँ पे बोला है ऑब्जेक्टिव लेंस जो सामने रखा जाता है वो 2 सेंटीमीटर है और आईपीस का फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। तो मैं बनाता हूँ इसको। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस रखा है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि मेरे पे दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। मैं इजीनेस के लिए इसको F1 लिख रहा हूँ, जो है 2 सेंटीमीटर, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25। उसके बाद यहाँ आई पीस होता है ना, बड़ा वाला आई पीस, और आप यहाँ से इसको देख रहे हो तो जस्ट अपने आँखों को सटा के फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ईजीनेस के लिए मैं इसको F2 लिखता हूँ। कितना दिया है मुझ पे? 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इनके बीच में, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर, जिसे कोई कोई लेंथ ऑफ द ट्यूब भी कहता है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच का सेपरेशन उतना है, इतना याद रखो। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए फाइनल इमेज एट लीस्ट विजन। बोल रहा है आपसे कि इस लेंस में से कितना दूर में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे कि आपको जो फाइनल इमेज मिले, आपको जो फाइनल इमेज जो आप इसके थ्रू देखोगे वो कहाँ मिले? आपका लीस्ट विजन में मिले। तो तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए मैं इसका डायग्राम फिर से एक बार बनाऊंगा, ठीक है। बहुत ही लाइट वे में बनाऊंगा कि तुम्हें समझ आए। जब मैंने इसको पढ़ाया था तो मैंने बताया था ऐसे एक रे आता है, आके ऐसा करके कहीं पे कट के एक इमेज बनेगा। इस इमेज को दोबारा कौन यूज़ करता है? ए लेंस यूज़ करता है। डन है क्या? ए लेंस इस इमेज को यूज़ करता है, करके कुछ ऐसे दूरी में बनाता है। डन है क्या? यहाँ पे कुछ वो इमेज बनाता है। तो ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए? तुम्हारा लीस्ट विजन में बनना चाहिए। इस लेंस से लीस्ट विजन में बनना चाहिए, दैट इज़ डी में बनना चाहिए, जो है 25 सेंटीमीटर। ये कुछ बोल रहा है हम पे। ओके, वेल एंड गुड, इतना क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप ईच केस, और एक एक केस में मैग्नीफाइंग पावर कितने वो भी हमें बताओ। तो अब देखो, इस केस में, ऑब्जेक्टिव के केस में आपके पास क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में आपके पास क्या क्या है पहले उसे लिखो। फोकल लेंथ है क्या? हाँ भाई है। और कुछ है क्या इसके केस में? नथिंग। यू तो यहाँ पे साफ साफ बोला है, निकाल के बताओ कि कितने में ऑब्जेक्ट रखोगे। इसमें आ जाओ, आई पीस में देखो। मैं आई पीस का वाला यहाँ लिखवा दूँ, आई पीस में देखो। आई पीस में क्या है? फोकल लेंथ दिया है, जिसे मैं F2 लिख रहा हूँ, 6.25 सेंटीमीटर। वेल एंड गुड। और कुछ दिया है क्या? तुमसे बोला है कि ये जो लेंस है, ये जो लेंस वो कहाँ इमेज बनाना? लीस्ट विजन में, मतलब ये डी में बनाना। इसका मतलब इसका ये जो लेंस है, इसका इमेज कहाँ? इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए ना, डी में। दैट इज सेकेंड वाला लेंस V2, मतलब लेंस क्या बोलते हैं, इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्टिव 25 में बनना चाहिए। तो हमें पता चल गया। ये तो भाई V2 भी देखे रखा है ना, इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्टिव पढ़ले पढ़ा। इमेज ड्यू टू आई पीस कितना में बनना चाहिए? इस तरफ बनना चाहिए। कहाँ? 25 में। तो साइन कन्वेंशन से अगर आप देखो तो इस तरफ पीछे की ओर है, तो -25 में बनना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम पता ही कर लेते हैं -25 में ये वाला लेंस -25 में इमेज कब बनाएगा? जब मतलब ये वाला लेंस -25 में कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में इमेज बनाता है 25 में? समझ रहे हो ना? यहाँ से कितना दूरी में अगर ऑब्जेक्ट आएगा, दैट इज इस रे का इमेज यहाँ पे कितना दूरी में बनेगा, जो ए जो लेंस है वो जो इमेज बनाएगा उस इमेज को ए बंदा ए लेंस एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा। पहले पढ़ा क्या? तो हम निकाल लेते हैं कि ये वाला लेंस, इसका जो इमेज बन रहा है वो कितना डिस्टेंस में बनने पे 25 में बनाता है। सो कुल मिला के हम U2 निकाल लेते हैं। तो हमें पता है 1/v - 1/u = 1/f, राष्ट्रीय फार्मूला। एंड यहाँ वही सेकेंड के लिए तो 2 लिख दिया मैंने। मुझे क्या निकालना है? u, V2 ए इस तरफ ला दिया तो 1/f2, ए उस तरफ गया तो 1/u2। सो 1/v मेरे पे कितना है? 1/v मेरे पे कितना आ रहा है भाई? 1/v2 है जाके -25 - 1/f2 कितना है मेरे पे भाई? 6.25 = 1/u2।
सो 1/u2 इज इक्वल टू सिम ए माइनस ऊपर भेज दिया, ठीक है। सो सिंपल मल्टीप्लाई 25 इंटू 6.25 क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज -6.25 और ये -25। सो 1/u2 इज इक्वल टू ये कितना होगा 25 6 दैट इज़ आपका 31.25 माइनस में वो भी, और यहाँ 60 क्या है भी 62 कहाँ से है 25 है ना 25 इंटू 6.25। ओके, अब देखो इसको तुम काटापीटी कर सकते हो बढ़िया से। काटापीटी करेंगे तो अगर हम ध्यान से देखें 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30.25, हाँ दिख रहा है ना। 5 के टेबल में कटते तो इतना आता है, तो एक कट गया तो आप पे 1/u2 कितना बचा -1/5, तो खाली u2 कितना बचेगा -5 सेंटीमीटर। आप ध्यान दो ये क्या कहता है, इस 25 में ए वाला लेंस इमेज कब बनाएगा, जब ए वाला लेंस इमेज कहाँ बनाए, जब ए वाला लेंस इमेज को कहाँ बना दे, जब ए वाला लेंस इमेज बना दे इससे 5 सेंटीमीटर के दूरी पे। पल्ले पड़ा क्या, ये बातें भेजे में घुसा। जब इस लेंस से 5 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट आएगा जो कि इसका इमेज है नहीं हो, तब ये क्या करेगा इतने में बनाएगा। अब देखो तुम पे टोटल लेंथ 15 दे के रखा है और यहाँ से 5 में बनाता है, तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज़ 15 - 5 दैट इज़ आपका 10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो क्या ए वाला लेंस कितने में इमेज बनाएगा 10 सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, फिर इस लेंस को 10 सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस में एज तो यहाँ लिखते देयरफॉर व्हेन ऑब्जेक्ट या फिर इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम eyepiece, then we find image of eyepiece at 25 सेंटीमीटर। ये बातें क्लियर है। अब इस केस में as length of tube या फिर separation between lenses is 15 सेंटीमीटर, डन है क्या। देयरफॉर इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखें 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ होना चाहिए, तो इस लेंस को कितने में इमेज बनाना पड़ेगा, इस लेंस को कहाँ इमेज बनाना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पे जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, डन है। देयरफॉर इमेज नीड टू फॉर्म बाय कौन सा ऑब्जेक्टिव एट आ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 15 - 5 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, कहाँ से फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डन है। इंग्लिश तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई भी साइट वगैरह देख लेना लिखने के लिए इंग्लिश। समझना ज़रा यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, ये बातें क्लियर है। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट के लिए अभी तुम्हें पता चल गया ना ऑब्जेक्टिव को कितने में इमेज बनाना पड़ेगा इसमें, तो यू तो हमें निकालना ही था, लेकिन अब हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को बनाना कहाँ पड़ेगा तुम्हारा इमेज, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर कहाँ से, इससे तो इस तरफ में है, पॉजिटिव की तरफ है, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। क्या है, बात है क्लियर है। तो अब निकाल लेते हैं इसका u कितना है। देयरफॉर इसमें भी सेम 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। फर्स्ट ले ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव को मैंने 1 1 1 डिनोट किया था, तो यहाँ से 1/u निकालना है मुझे। बाय द वे 1/v इसको इस तरफ ला दिया, f1 1/u1। क्या है, बात है क्लियर। इसको आगे सॉल्व कर डालते फटाफट। सो 1/v कितने पे बनना चाहिए, बाय द वे इस तरफ है तो पॉजिटिव 10 में बनेगा ना, पॉजिटिव 10 - 1/, फोकस कितना है इसका 2 है, सो 1/u1। तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो 10 और 2 दैट इज आपका 10 LCM आ जाएगा, ये तो इजी LCM है ना। तो यहाँ कितना बचेगा 5, 1 मिनट 10 का 10 तो 1 बचेगा, यहाँ 2 के टाइम में 5, तो कुल मिला के यहाँ 5 इज इक्वल टू 1/u1। सो u1 कितना, अच्छा एक और स्टेप लिख देते हैं। सो कितना बनेगा -4/10। सो यहाँ से आपका u1 खाली कितना आएगा -10/4, जिसको करोगे आएगा तुम पे 4 2 = 8 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। मतलब
इस ऑब्जेक्टिव में से कितने दूर में रखना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर। और मैंने बताया भी था ये जस्ट फोकस के नज़दीक में प्लेस होता है, देख रहे हैं ना, फोकस 2 सेंटीमीटर है, उससे जस्ट नज़दीक में इसको प्लेस किया गया है। क्या ये बात है हमें क्लियर है? अब बोला है इसके लिए मैग्नीफिकेशन भी बताओ। तो अगर तुम्हें याद हो मैंने पढ़ाया था ना मैग्नीफिकेशन, इस केस में जो टोटल मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन बाय आई पीस। तो टोटल मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्टिव कितना मैग्नीफिकेशन कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, दैट इज क्या, माइनस वी बाई यू ही तो करता है ना ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए माइनस वी बाई यू, और यहाँ पे नोटेशन क्या लिखा था मैंने, 1 1, तो 1 1 लिख दिया, माइनस वी बाई यू हो गया। और आई पीस कितना करता है, 1/d बाई एफ ई, डी कितना है तुम्हारा, लीस्ट विजन। तो इसको यहाँ पे डालो। सो एम इजिकल टू माइनस वी, पहले वाले का वी कितना है भाई, किधर गया भाई, पहले वाले का वी कितना था, +10 था ना, लिख दिया +10। यू कितना है, अभी तो निकाला हम लोगों ने, -2.5। और यहाँ पे 1 प्लस लीस्ट डिवीजन कितना है तुम पे, 25 सेंटीमीटर। देख लेना सब सेंटीमीटर में रहना, ठीक है। फोकस ऑफ आई पीस कितना है तुम पे, 6.25। तो सिंपल करते चलेंगे अभी। तो एम इजिकल टू देखो 25, और यहाँ पे तो इसको लिखोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 0 ऊपर भेज दिया मैंने, तो 100/25 हो जाएगा, डेसिमल हटाया, ठीक है यहाँ से। सो 1 प्लस यहाँ भी अगर 2 0 ऊपर भेज देते हैं तो 25,000 बाई 625। अब देखो 25 25 जा, तो एम इजिकल टू यहाँ पे कितना बचेगा, 4, यहाँ बचता है 1 प्लस 100/25। सो एम इजिकल टू 4, 1 प्लस 100/25 बोलने से आपका एक और 4, सो 4 × 5 दैट इज़ 20 टाइम्स हो चुका है मैग्नीफिकेशन। पल्ले पड़ा क्या, 20 टाइम्स हो चुका है आपका मैग्नीफिकेशन। तो ये था फर्स्ट केस। इसी क्वेश्चन के नीचे एक और केस दिया है एट इन्फिनाइट, सेम क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे में, ठीक है। अब रुको फिर सेकंड शीट निकालते हैं। सेम वही क्वेश्चन, इस कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बट हमें इस बार इमेज कहाँ बनाना है, इन्फिनाइट में, कि हम हमारे आँखों को बिंदास प्यार से बैठ के देख पाए। डन है। तो मैं बोलूँगा सिंपल एंड क्या बोलते कंपाउंड माइक्रोस्कोप करने के बाद आप जस्ट इस न्यूमेरिकल को कर लो, आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ आएगा माइक्रोस्कोप के बारे में। तो चलो हम बी वाला पार्ट करते हैं, 19 का बी पार्ट। 19 का बी पार्ट भी सेम है, सेम वही कहानी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है, मैं इस बार खाली ये फ़ोन लिख देता हूँ, कितना है, 2 सेंटीमीटर है, हमेशा ड्राइंग बनाना। और आई पीस 6.25 है, आई पीस कितना है, दैट इज़ f2 6.25 है। ये हमें क्या बोल रहा है, अच्छा इसको सेपरेट किया गया तुम्हारा वही सेम 15 सेंटीमीटर, सब कहानी सेम है। अब पूछ रहा है कि हाउ फार, कितने दूर में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि फाइनल इसका इमेज क्या बन जाए, इसका जो इमेज बने वो कहाँ बने, इन्फिनाइट में बने। याद आ रहा है क्या, इसका इन्फिनाइट में बने। तो कुल मिला के सेम वही, ये आई पीस है ना, तो आई पीस के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या आई पीस का फोकल लेंथ हमें अवेलेबल है, हाँ 6.25। आई पीस कहाँ इमेज बनाना चाहिए, दैट इज़ इन्फिनाइट में बनाना चाहिए। अब इन्फिनाइट नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब चाहे तुम लिख भी दोगे तब भी नेगेटिव 0 आएगा, नहीं तो पॉजिटिव 0 आएगा। अब नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 कहाँ होता है, तो 0 होता है। सो U2 हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे बनना चाहिए, डन है क्या। तो सेम वही लेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/v - 1/u = 1/f। आई पीस के लिए है तो सब में 2 डाल दिया हमने। सो 1/v2 - 1/f2, इसको वहाँ भेज दिया तो 1/u2। अब आगे की और करते हैं, 1/v कितने में बनना चाहिए। एनी हाउ यार तुम्हें अच्छे से पता है ये वाला चीज़ इन्फिनाइट में कब बनाएगा, कोई भी लेंस इन्फिनाइट पे कब बनाता है, जब उसका फोकस से ऑब्जेक्ट आता है ना। एनी हाउ मैंने पहले भी बोला है, फिर भी एक बार करके देख लो। सो 1/इन्फिनाइट - 1/फोकस कितने इस पर 6.25 = 1/u2। इन्फिनाइट बाई समथिंग इज ऑलवेज 0, सो तुम्हारे पास क्या आएगा 1.6/25 = 1/u2। सो u2 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल -6.25 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, इस लेंस के लिए जब इसके फोकस में रहेगा ऑब्जेक्ट, दैट इज़ इस लेंस का इमेज जब इसके फोकस में रहेगा कितना डिस्टेंस पे 6.25 में, तब इन्फिनाइट में बनाएगा। अब हमें पता चली गया। तो ए वाला लेंस को कितने में इमेज बनाना पड़ेगा बताओ ज़रा, दैट इज़ ए वाले लेंस को बनाना पड़ेगा 15 -
6.25 में इमेज बनाना पड़ेगा। अब 15 माइनस 6.25 कितना होता है रे? मान लेते हैं यहाँ पे 15 माइनस 6.25 दैट इज़ 8.75 आ रहा है। देखो मेरे से कुछ ना कैलकुलेशन एरर हो तो माफ़ कर देना, ध्यान देना, ठीक है। कुछ एरर होता है, बहुत मतलब ब्लंडर टाइप का एरर हो गया कि आंसर फिर भी नहीं मैच हो रहा है। टेक्निक सही रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एरर करता हूँ और आंसर फिर भी मैच नहीं होता है, फिर मुझे बता दो, फिर मैं उसका नया मतलब वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन टेक्निक तो मेरी हिसाब से सही है। तो इतना डिस्टेंस में होना चाहिए, तो ये मुझे पता चल गया। अब तो मैंने ऑब्जेक्ट के लिए भी लग जाता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव के लिए फिर से मैं सेंटेंस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम लिखवाया था। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव को कहाँ बनाना चाहिए इमेज, बाय द वे इतने डिस्टेंस से बनाना पड़ेगा, दैट इज़ 8.75 में बनाना पड़ेगा। और इस तरफ है तो पॉजिटिव ले लिया हमने। यू तो हमें नहीं, हमें निकालना है, फोकस हमें इसका पता ही है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें से निकाल लेते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया लेंस फार्मूला फर्स्ट के लिए, तो सारे फर्स्ट लगवा दिया मैंने। उसके बाद 1/v1 इस तरफ ला दिया f1, उस तरफ गया u1। फिर करते फटाफट 1 कितने में 8.75 में माइनस f कितने में 2 में इज इक्वल टू 1/u1। क्या बात है, क्लियर है। इसको फिर सिंपल करते हैं 1/u1 इज इक्वल टू 8.75 इंटू 2, तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 उस तरफ जाएगा 2 माइनस 8.75। तो कितना बच रहा है यहाँ पे, माइनस करेंगे तो 6.75 बट्टा ओ शिट बिग नंबर। मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तुम लोग कर सकते हो ना। सो 8.75 इंटू 2 तो आ रहा है 17.5 कुछ, तो 1/u1 इतना आ रहा है। तो खाली u1 कितना आएगा 17.5 बट्टा 6.75 डिवाइडेड बाई 6.75। तो ये कुछ निकल के आ रहा है 2.59 सेंटीमीटर। तो इतने जस्ट दूरी में रख दोगे 2.59 सेंटीमीटर में, तो आपका इमेज कहाँ बनने लगेगा, इन्फिनाइट में बनने लगेगा। क्या बात है, क्लियर है हमें, डन है। अब सिमिलरली इस केस में भी हमें क्या निकालना है, इस केस में भी हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन। तो इसका ये फटाफट मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। क्या बात है, क्लियर है, डन है। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, जब इन्फिनाइट में बनता है, किसके बनाते हैं, पूरा रे बनाते, चलो ऐसा करके ये आके यहाँ बना दिया। तो फिर इसको एज ए इसने जब यूज़ किया तो इन्फिनाइट में बना दिया। ओके, मैंने क्या बताया था मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, पैरेलल केस में मैग्नीफिकेशन, एनी हाउ इसमें नेट मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन बाय आई पीस। ऑब्जेक्टिव का काम ही क्या है, जो सिंपल मैग्नीफाई करना, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में उसका एक और फॉर्मूला भी है, माइनस वी बाई यू फॉर्मूला है ना। तो इस केस में फर्स्ट का है, दैट इज ऑब्जेक्ट का है, तो ओ लिख दो, या फिर मैं यहाँ 1 1 नोटेट कर रहा हूँ तो 1 1 लिख दिया। यहाँ पे आई पीस का मैग्नीफिकेशन में मैंने क्या बताया था, एक खाली डी बाई एफ ही होता है, डन है ना। पैरेलल के केस में खाली डी बाई एफ ही होता है, 1 प्लस नहीं लगता है। उसका लॉजिक वगैरह मैंने वहाँ पे बताया था, अभी नहीं बता रहा हूँ। सो एम इज इक्वल टू माइनस वी कितना है यहाँ पे, वी फर्स्ट वाले का वी कहाँ है, कहाँ गया, यही तो था 8.75, पॉजिटिव में 8.75। यू कितना है इसका, किधर गया यू, ये माइनस का छूट गया अब, इसका माइनस है ना यहाँ पे, दैट इज माइनस 2.59। डिस्टिंक्ट विजन दैट इज हाउ मैच, दैट इज 25 बट्टा फोकस ऑफ आई पीस कितना है रे इधर का, आई पीस का फोकस है 6.25। सो ये तो फिर से वही चीज़ आ रहा है, इसको काटोगे तो नहीं हो 4 ही आएगा। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, सामने वालों को हम कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव तो कट गया, सो कर लेते हैं 8.75 डिवाइडेड बाई 2.59 दैट इज़ आपका 3.37 आ रहा है, यहाँ पे 4 और शिट इंटू इसके साथ 4, सो सम सॉर्ट ऑफ आ रहा है 13.51। इतना मैग्नीफिकेशन हुआ है। तो आप देख सकते हो इस केस में मैग्नीफिकेशन काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जब आप इसमें देखते हो ना तो आपका आई काफ़ी रिलैक्स्ड होता है, आप आपके आंखों को रिलैक्स करके देख सकते हो। लेकिन जब फोकस में डाल के देखते हो ना तो एकदम टनटना के देखना पड़ता है। क्या बात है, क्लियर है। तो ये है वो न्यूमेरिकल। आई होप आपको न्यूमेरिकल अभी बहुत बढ़िया से समझ आया होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये वाला, डन है क्या। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।